जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। मंजू लीला भाव, गुम्फन लीला। कल हमने सुना था सारिका ने मंजू लीला जी का परिचय दिया। अब लो, सारिका से इस देवी का परिचय तो मिल गया, अब इसके पीछे चलें। यह इस वन में क्यों आई है? अवश्य ही यहाँ आई है वन के सर्वोत्तम गंधवाही पुष्पों का चयन करने। प्राण प्रिया राधा ने आज जीवन में प्रथम बार ही तो उसे यह पुष्प चयन की सेवा दी है। वह अपने हाथों अति सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन करेगी और तब उन्हें वृंतों से कलापूर्ण रीति से गूंथकर सुंदर पुष्पहार निर्माण करेगी और तब उस पुष्पहार को प्राण प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर को पहना देंगी। लो, मंजू ने वन प्रदेश में चारों ओर दृष्टि घुमाई। वृक्षों वृक्षों में आच्छादित लताएं सुगंधित कुसुमों के अंबार लगाए उसे संकेत कर रही है। बहन, हमारे पास आओ ना। कुछ भी आयास की आवश्यकता नहीं, मात्र आंचल भर फैला लो। हम अभी तत्क्षण उसे पुष्प गुच्छों से परिपूरित कर देंगी। देखो, इन वृक्षों को अपनी सुकोमल सहस्त्रों भुजाओं से पूर्ण रूपेण आलिंगित किए ये लताएं कोई लाल, कोई पीली, कोई नीली, कोई अनेक रंगों की मिश्रित, कोई पीली और लाल मात्र दो रंग की और कोई लाल पीली बैंगनी तीन रंगों की पुष्प सज्जा धारण किए उसे अतिशय प्यार से आमंत्रण दे रही हैं। आओ न बहन, मेरे पुष्प लो ना। मैं ये इतनी सुंदर पुष्प सज्जा धारण किए युगों युगों से अति आकुल चित्त से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे सफल मनोरथ कर दो ना। मेरा रोम रोम तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। अच्छा, पुष्प मत लो, दो क्षण मुझे तुम्हारा प्रेम रस से ओतप्रोत किंचित स्पर्श दान ही कर दो, और यह भी तुम्हारी रुचि के विपरीत हो तो दो क्षण हमारी शीतल छाया में विश्राम ही कर लो न बहन। निर्निमेष नेत्रों से वृक्ष वृक्ष अपनी प्यारी सखी मंजू लीला को आकुल प्रेम निमंत्रण दे रहा है। लो, एक भाग्यवान वृक्ष के नीचे खड़ी हो मंजू लीला ने अपनी आंचल निर्मित झोली फैला दी और क्षण भी नहीं हुआ और वृक्ष से लिपटी लताएं अति सुरभित प्रस्फुटित पुष्पों की वर्षा करने लगी। इन पुष्पों के सौरभ से समग्र वन मुखरित हो उठा। आहा, कैसी मुग्ध भावपन्ना है यह बाला मंजू लीला। इसका अंग अंग नव तारुण्य से छलक रहा है। इसकी तरुणाई कोटि कोटि अनंग मदहारी है। उसकी घुंघराली अलकावली, कंदर्प धनुषी बंकिम भौहें, शुक चंचू तिरस्कारी नासिका, दमकते सुकोमल कपोल, बिंब के समान लाल लाल अधर, कोमल किसले से कान, रक्त पदम से हाथ, गोल गोल कलाइयाँ, रति को स्पर्धा में पराजित करती कमनीय भुजाएं, ये उत्तंग उरोज, ग्रीवा की गति, नेत्रों की चंचलता, भ्रू नर्तन, पद विन्यास, उसका अभिनव सुंदरतम रूप देखकर वनश्री भी लज्जा से अवनत मुख हो जाती है। वनश्री दूती बनकर बनी दौड़ी दौड़ी नंद नंदन के कानों में चुपचाप संकेत दे देती है। आओ प्राण प्यारे, अपने नेत्रों की रूप दर्शन की तृषा बुझा लो ना। वनश्री के उर स्थल में उठती भाव लहरियों का समर्थन नर्तन करता हुआ सुरभित समीर भी कर देता है। चिरकाल का वही तो नंद नंदन का सर्वप्रिय विश्वास पात्र दूत है। हे मेरे प्राणधन,
तुम्हें आकुल हृदय से रानी की एक प्राण सेविका का यौवन पुकार रहा है। उसे अपनी दृष्टि से सार्थक कर दो ननाथ। लो प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के अधर पल्लवों में अनुमोदन भरी मधुराति मधुर रसमयी स्मृति नाच उठी और उन्होंने एक अतिशय प्रीति गरिमा से भरा खेल करने का संकल्प कर लिया। वनश्री और समीर दोनों कृत्य हो गए। प्रियतम के नयन चंचरीक मंजुलीला के वदन सरोज के सौंदर्य का रसपान करने सुमुत्सुक हो उठे और लो प्रियतम ने अपने को व्यक्त कर दिया। वहीं उसी वृक्ष के पार्श्व में एक सुमन लतिका की ओट में जहां मंजुलीला वनमाला गुम्फन कर रही थी, देखो प्रियतम की कैसी शोभा है। इंद्रनील द्युति अंग संस्थानों पर विराजित पीत परिधान, ललित त्रिभंग गात्र, इनके दर्शन मात्र से वन का अणु अणु आनंद में परिपूरित हो उठा। उनके श्री अंगों की मधुरिमा भरी आभा से वन में सर्वत्र ओर छोर विहीन सुषमा बिखर उठी। प्रियतम सतृष्ण निरख रहे हैं अपनी प्रिया मंजुलीला की पुष्पमाला गुम्फन करती मुग्ध मुद्रा को। प्यार की कूल विहीन स्तोत्र स्वनि उमड़ रही है। प्रिय के हृदय में स्नेह का अपार वैभव अविराम वितरित होने लगा। स्वतः प्रियतम के चंचल नैनों से उनका नील कलेवर प्यार के समुद्र की तरह लहराने लगा और सविनमय आनंद छलकने लगा। उनके रोम रोम से प्रियतम के कमल जैसे दीर्घ नेत्र उस छलकते प्यार से भरे टप टप अश्रु टपकाने लगे। परंतु महारास की आगार मंजुलीला तो मानो मधुपुर बनी दत्त चित्त हो वनमाला गूंथने में लगी है। उसे पता ही नहीं है कि उसके प्रियतम कोटि मदन मदहारी उसकी रूप राशि का अतिशय तृष्णा से नयन प्यालों में भर भर कर पान कर रहे हैं और अप्रतिम प्रीति के ये दो निर्झर प्रियतम श्याम सुंदर और प्यारी मंजुलीला सारे वन क्षेत्र को अपने प्रेम रस से सराबोर कर दे रहे हैं। प्रियतम सरक कर शनह शनह मंजुलीला की पीठ के पास ही आ गए। मंजुलीला के मस्तक पर प्रियतम के बरसते नेत्रों की अश्रुधारा अभिषेक करने लगी। यह अश्रुधारा उसकी उन्मुक्त केश राशि का सिंचन करती उसके कंचन गात्र और रक्ताभ कपोलों पर भी बहने लगी। फिर भी मंजुलीला यही जान रही है कि लताओं में संचित ओस बिंदु रवि किरणों के प्रसार से चू रही हैं और वे ही उसके मस्तक को भिगो रही हैं। वह माला गूंथती ही जा रही है। सुमन जैसे ही समाप्त होते हैं, सुमन लतिका पुनः पुष्प वर्षा कर देती है और माला गूंथती हुई दीर्घ सुदीर्घ होती चली जा रही है। उसके नेत्रों के सन्मुख है उसके प्राण प्रियतम की मानस छवि। स्निग्ध नैनों की मधुमयी अविरल धारा से वह अपने प्रियतम को पाद्य समर्पित कर रही है। उनके पाद पद्मों में वह अपने प्रेमाश्रुओं से ही अर्घ्य आचमन स्नान सभी करा रही है। यह पावनतम प्रीति जलधारा ही तो उसका एकमात्र धन है। इन अश्रु कणों की मुक्ताओं के मोल पर ही तो वह रानी के आश्रय को प्राप्त कर सकी है। उसके पास इनके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अपने प्रिय की प्रगाढ़ स्मृति में वह सर्वथा भूल गई है अपने आप को। पूर्व संकल्प अनुसार यंत्रवत हाथ स्वतः माला पिरोते जा रहे हैं। उसे काल मान का तो ज्ञान ही नहीं है। वह सूर्योदय से पूर्व ही रानी के आदेश से पुष्प चयन करने आई थी और अब तो दोपहरी भी व्यतीत हो गई है।
रानी नंद भवन से पाक रचना कर लौट भी आई है। उन्हें उसकी स्मृति ने विह्वल कर दिया है। अब तो ललिता आदि सखियां सूर्य पूजन के लिए प्रस्थान को उत्सुक हैं। निरे प्रभात गई मंजू लीला का कुछ पता नहीं, कहाँ अदृश्य हो गई है वह। रानी सखियां सहित उसे ढूंढने वन में चली आई है और पक्षियों ने राह दिखाई है उस मणिमय प्रांगण की। आहा, क्या ही प्यारी छवि रानी के सन्मुख है। वृक्ष पर बैठी सारिका जोर जोर से चीख चीख कर कह रही है, बताओ तो सही, नील सुंदर जैसा सच्चा स्नेह देने वाला भला कोई दूसरा है क्या? ऐसी प्रीति का अन्यत्र संभव है? देखो देखो, मंजू लीला की रुचि का आदर करते हुए प्रियतम ने अपने को गुथी माला से कैसे लपेट लिया है। ऐसा अन्य कौन है जो किसी के प्रीति भरे मन की इस प्रकार साध पूरी करे। इन्होंने अपने इंद्रनील द्युति, संपूर्ण अंग संस्थान, अपना संपूर्ण गात्र, अपना मयूर पिच्छ गुंफित मुकुट, अपनी कुंतल राशि, अपनी ग्रीवा, अपना विशाल स्कंध देश, अपनी भुजाएं, अपना वदन सरोज, अपने कर्ण कुंडल, अपना कटी देश, सुंदर उदर, नितंब और जंघाएं और चरण सरोज सभी तो मंजू लीला द्वारा गुथी माला से लपेट लिए हैं। फिर भी मंजू लीला को अपनी वनमाला गूंथन लीला से विराम कहाँ। अपने को आपाद मस्तक सुरभित माला में लपेटे नील मयंक देव मंजू लीला को अपने अश्रों से नहला रहे हैं, परंतु उसे बहाए ज्ञान ही कहाँ। यंत्र चालित से उसके हाथ माला गूंथने का कार्य यथावत पूर्व अभ्यास अनुसार करते जा रहे हैं। रानी कुछ क्षण चमत्कृत सी अपने प्रियतम की छवि देखती है और तब मंजू लीला को बहाए आवेश कराने की चेष्टा करती है। रानी के साथ आई ललिता, रूप मंजरी एवं मंजू श्यामा आदि इस प्रीति छवि पर विमुग्ध हो रही हैं। रानी उसे संबोधित कर कहती है, मंजूरी, तू तो निरे प्रभात निशांत में ही पुष्प चयन करने गई थी। क्या तेरी वनमाला ही अब तक नहीं गुथी? देख रही, सूर्य पश्चिम की ओर मुख कर चुके। उठना, मंजू लीला को अब बहाए ज्ञान होता है। वह प्रिया के कंठ से लग जाती है और मालाओं में गुथे इन नील मयंक देव को अपने पास ही खड़ा देख अति लज्जा से भर जाती है। वह मन ही मन जिज्ञासा करती है कि यह सब क्या खेल हो गया है, और सारिका चीख उठती है, हे अच्युत, इन ब्रजवासियों की सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। इनके मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात देवताओं के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग भी बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इनकी मन आदि 11 इंद्रियों को प्याला बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से अधिक मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान कर हम लोग धन्य हो रहे हैं, तो अपनी समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले इन ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। जय श्री राधे। कल से हम सुनेंगे मंजू लीला भाव में पूज्य बाबा द्वारा अष्टायाम लीला। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में